भारत देश के सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूँ सर्वश्रेष्ठ भारत में। मैं कुछ और कहूँ उससे पहले आप ये देखिए। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रों पता नहीं कौन से चित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चलो बाय बाय ऑल फ्रेंड। पागल लड़की रो रही है, टिकटॉक बैन हो रहा है, न्यूज में सुना है तो रो रही है, बुद्धू लोग की तरह, छोटे बच्चों की तरह। हाँ तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। जाओ बाय। बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है मोदी जी। आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, शेम ऑन यू, छी। मैंने रिसेंटली देखा न्यूज़ चैनल्स पे यार टिकटॉक बंद हो रहा है, एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सब वीडियो बना के डाल रहे हैं यार टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज़ की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज़ दिस। तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज़ दिस। मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है। देखा आपने वीडियो, ये वीडियो देखकर इनकी मानसिकता तो समझ में आ गई है कि इनकी सोच क्या है। इससे ये समझ में आ रहा है कि इनको किसी भी बात से कोई मतलब नहीं। देश का किसके साथ युद्ध चल रहा है, देश को नुकसान है या फ़ायदा, इस बात से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ खुद की खुशी चाहिए, खुद का पैसा और खुद की इच्छाओं पूरी होनी चाहिए, बस। और ये सिर्फ टिकटॉक वालों की बात नहीं है, वर्तमान की जितनी भी जनरेशन आ रही है उसकी भी यही समस्या है। इनके मन में ना तो अपने देश के लिए सम्मान है, ना अपने समाज, ना ही अपने माता पिता के लिए, क्योंकि यही बड़े होकर अपने माता पिता को या तो घर से बाहर निकाल देते हैं या वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, या फिर उनको यहीं छोड़कर विदेश चले जाते हैं। तो ये कैसा समाज तैयार हो रहा है हमारा। और आखिर भारत देश, जिसको अपनी संस्कृति के लिए इतना महान माना जाता है, उस देश में ऐसे लोगों का होना, तो इसका कारण क्या है। इसका कारण सबसे बड़ा है जो वर्तमान का जो कल्चर चल रहा है ना, वर्तमान का जो कल्चर जिसमें सिर्फ औलाद को पैदा होती पैसों को दिखाया जाता है, उसकी हर इच्छाओं को पूरी किया जाता है, बड़े बड़े स्कूलों में रखा जाता है, लेकिन उसको यही नहीं सिखाया जाता है कि किससे कैसे बात करनी है, कि जो वो कर रहा है वो सही क्यों है और जो वो कर रहा है वो गलत क्यों है। क्योंकि जो वर्तमान के माता पिता हैं उनको खुद को ये बात पता नहीं है कि संस्कार क्या होता है और उसका महत्व क्या होता है। और जब प्रेम द्वारा उनको ये सब सिखाया नहीं जाएगा तो उनके मन में अपने देश के प्रति, अपने देश की संस्कृति के प्रति सम्मान कहाँ से पैदा होगा। इसीलिए तो ना तो वो देश का सम्मान करते हैं, ना अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, और वो माँ बाप इसी लायक हैं, उनको उनके ही कर्मों का परिणाम मिलता है। तो इन सब समस्याओं की जड़ एक ही है, वर्तमान का जो कल्चर चल रहा है, मॉडर्न कल्चर। और इससे बचने का एक ही तरीका है, वो आप स्वयं ही सोचिए। क्या जब तक भारत देश की संस्कृति का पालन हो रहा था वहाँ ऐसा होता था? क्या भारत देश की संस्कृति का पालन जिस घर में होता है, क्या उस घर के बच्चे अपने माँ बाप का ऐसा निरादर करते हैं? क्या उनके मन में देश के प्रति ऐसी भावना रहती है क्या?
देखिए उस वीडियो में लड़की इतने आराम से बोल रही है हमारा वार उसके साथ चल रहा है, इतने आराम से, मतलब उसको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि देश की लड़ाई चल रही है, किससे क्या चल रहा है। उसको सिर्फ उसकी खुशी चाहिए, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो अपने देश और समाज को आप बचाना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो में मैंने जो बात बताई है वो औरों को भी जाननी चाहिए, तो ये इसे औरों के पास भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।